कैश कांड के आरोपों में घिरे जस्टिस यशवंत वर्मा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति पद की शपथ ली है। जस्टिस यशवंत वर्मा को चीफ जस्टिस के चैम्बर में शपथ दिलाई गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरुण भंसाली ने यशवंत वर्मा को शपथ दिलाई है। जजेस का शपथ ग्रहण आमतौर पर चीफ जस्टिस कोर्ट रूम में होता है। इसमें हाईकोर्ट के सभी जजेस और सीनियर अधिवक्ताओं को आमंत्रित किया जाता है। हालांकि विवादों के चलते जस्टिस यशवंत वर्मा को चीफ जस्टिस के चैम्बर में शपथ दिलाई गई है। कैश कांड के आरोपों में घिरने के बाद सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने जस्टिस यशवंत वर्मा का तबादला इलाहाबाद हाई कोर्ट किए जाने की सिफारिश की थी। केंद्र सरकार ने 28 मार्च को कॉलेजियम की सिफारिश को मंजूरी दे दी थी। वहीं शपथ लेने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जस्टिस यशवंत वर्मा का नाम अपलोड कर दिया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सीनियरिटी लिस्ट में वो 9वें नंबर पर हैं। 9वें नंबर पर होने की वजह से वो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी नहीं कर सकेंगे। हालांकि जस्टिस यशवंत वर्मा इलाहाबाद हाई कोर्ट में न्यायिक कामकाज नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जांच पूरी होने तक उनके न्यायिक कामकाज पर रोक लगाई है। मुरादाबाद से खबर है, पीतल कारोबारी से लूट हुई है। बदमाशों ने बंधक बनाकर लूट की है। लैपटॉप, मोबाइल, सोने की चेन ले गए। घर में कारोबारी को बाथरूम में बंद किया। पीड़ित ने पुलिस को लूट की जानकारी दी है। जिगर कॉलोनी की घटना है। तो लैपटॉप, मोबाइल, सोने की चेन यहां पर ले गए हैं। पीड़ित ने पुलिस को लूट की जानकारी दी है। अच्छा, क्या करके गए? आपके लूट कितनी करी है? मारा पीटा भी? अंबेडकर नगर में बैंक के बाहर रखे जनरेटर में आग लग गई। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। घटना शहजादपुर की है। दोपहर के समय जनरेटर से धुआं उठता देख आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। शहजादपुर चौकी पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया। फायर कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। हालांकि जनरेटर पूरी तरह जल गया, लेकिन समय पर कार्रवाई से बैंक परिसर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। किसी तरह की जनहानि भी नहीं हुई। खबर आगरा से है। विदेश में नौकरी लगवाने का झांसा देकर ठगी का मामला सामने आया है। छात्रों ने बेरोजगार युवाओं को विदेश में नौकरी लगवाने का लालच दिया और फिर उनसे लाखों रुपए ऐंठ कर फरार हो गए। मामला संजय पैलेस का है। बंगाल के रहने वाले पूर्णा मैती ने पुलिस कमिश्नर को शिकायत दर्ज कराई थी और कहा था कि दिल्ली के रहने वाले शातिर कुवैत और बहरीन समेत कई देशों में नौकरी लगवाने का लालच दे रहे हैं और युवाओं से ठगी कर रहे हैं। जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और जांच पड़ताल शुरू कर दी। छात्रों के संजय पैलेस में अपना ऑफिस खुला हुआ था। जब युवाओं के उनसे नौकरी का लेटर, वीजा और टिकट मांगे तो शातिर ऑफिस बंद करके फरार हो गए। अब पुलिस इन छात्रों की गिरफ्तारी के प्रयास में जुट गई है। देखिए, इसमें मुकदमा हमने पंजीकृत किया है। सीपी सर को एप्लीकेशन दी गई थी, उस क्रम में जांच की गई। ये पता चला कि कुछ लोग कुवैत, बहरीन जैसे देशों में नौकरी लगाने के नाम पे झांसा भी दे रहे हैं। साथ में कुछ लोगों के पासपोर्ट भी लेके ये लोग गायब हुए हैं। तो उस क्रम में लगभग 17 लोगों के साथ ये धोखाधड़ी अभी तक पहचान में आई है। और भी लोग खंगाले जा रहे हैं कि क्या उसने और भी लोगों के साथ पैसे लिए थे या नहीं लिए थे। इसमें मुकदमा कर लिया गया है, टीमें लगाई गई है और उसमें आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। कन्नौज में पत्नी ने पति को ड्रम में टुकड़े कर भरने की धमकी दी है। धमकी का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पत्नी 15 दिन पहले प्रेमी के साथ फरार हो गई थी। पीड़ित पति अपनी बेटी को बदायूं जिले से चुपचाप ले आया था। बेटी वापस नहीं करने पर पत्नी ने पति को काटकर ड्रम में भरने की धमकी दी। पीड़ित छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के कुंवरपुर बनवारी गांव का रहने वाला है। मेरी लाज में तुम कौन पियो? अरे तू रिकॉर्डिंग कर ले। तेरे बाद ड्रम अगर टुकड़ा करके अगर बाने करे कितने 15-16 हफ्ता अगर तेरे बाद 24 टुकड़ा ना कर दे तो अगर भरना दे पतीली कुकर तब तो हमसे कहिए 24 टुकड़ा करोगे हमारे? हाँ 24। किस बात के? तुम्हारा क्या ले लिया आपने? घर वालों ने मुझे समझाया कि बेटा आप अगर नहीं कुछ बोलोगे तो आज को धमकी दी, कल को तुम्हें मार देंगे, तो तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं होगी। आप जाइए थाने, प्रार्थना पत्र दीजिए, जिससे आपकी कोई कार्रवाई सुनी जाएगी। आपके साथ कोई हंसता होगा, इसके जिम्मेदार ओमपाल और पूजा तुम्हारी पत्नी
होंगी। मैंने इनके पास, इन्होंने मेरे पास फ़ोन किया। किसने पूजा किया? ने हाँ, क्या कहा? जी कि मतलब तुम्हें उन्होंने 15 टुकड़े किए हैं, मैं तुम्हारे 24 टुकड़े करूंगी। मुझे भद्दी भद्दी गालियां दी ओमपाल ने। अलीगढ़ में एक महिला ने थाने में शिकायत दी है कि उसका पति उसके साथ मारपीट करता है और ड्रम से भी भयानक हत्या करने की धमकी देता है। इतना ही नहीं, पति अश्लील वीडियो बनाता है और ससुराल पक्ष के सभी लोग परेशान करते हैं। पीड़ित महिला का आरोप है कि ड्रम वाली मुस्कान का वीडियो मोबाइल पर भेजता है और तैयार रहने की चेतावनी देता है। आज मैं यहाँ कोतवाली थाना आई हूँ। मैंने बहुत हिम्मत करी इस चीज़ के लिए भी, क्योंकि मैं बहुत दिन से पिट रही थी। आज मैंने सोचा अगर मेरा मर्डर होगा तो कम से कम मेरे घर वालों को तो पता चलना चाहिए, मेरी जान जाएगी। शादी को कितना टाइम हो गया? शादी को मेरी सन 2023 में 11 मार्च को शादी वाले दिन से ही मैं पिट रही हूँ, वलीमे वाले दिन से ही। पहले मैं, और हमेशा मुझे मारकर नंगा मेरे अश्लील वीडियो बना के मुझे मार के बाहर से गेट लगा के और रपट वाली पुलिस को लेकर आते हैं और मेरी हमेशा वीडियो बनाते हैं और कुरान शरीफ हाथ में लेके मेरी वीडियो बनाने लग जाते हैं। थाना कोतवाली में एक महिला सुमैया सलीम, वाइफ ऑफ फैजल अंसारी के द्वारा अपने पति एवं ससुराली जनों पर मारपीट का आरोप लगाया गया। इसके अलावा दहेज उत्पीड़न का भी आरोप लगाया गया। तहरीर के आधार पर जांच की जा रही है, जिसके पश्चात विधिक कार्रवाई की जाएगी। आगरा में एक ड्राइवर को बंधक बनाकर बिना कपड़ों के पीटने का मामला सामने आया। ड्राइवर ने जब अपनी मेहनत का रुपए मांगा तो उसके साथ मारपीट की गई। मामला सदर थाना इलाके का है। आरोप है कि रॉयल्स कार्गो मूवर्स के मालिक ने अपने साथियों के साथ मिलकर ड्राइवर की पिटाई की। ड्राइवर ने अपनी मेहनत के 4000 रुपए मांगे थे। पैसे नहीं देने के कारण उसके साथ 3 लोगों ने मारपीट की। ड्राइवर की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और मालिक सहित 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और एक आरोपी अब भी फरार है। ये देखिए, 2 तारीख को रॉयल्स कार्गो एंड मूवर्स के मालिक रविकांत ने अपने ड्राइवर जीतू और प्रदीप के साथ मिलकर के मारपीट की थी। इसमें कुछ पैसे जो डिलीवरी के जो पैसे थे कुछ कम दिए गए थे, इसको लेकर के मारपीट की गई और उसको धमकाया भी गया। इसमें काफी चोट आई थी, आंख पर भी चोट लगी है वादी के। इस क्रम में हम लोग रविकांत और जितेंद्र और जीतू 2 लोग इसमें गिरफ्तार कर लिए और एक प्रदीप है वांछित, वो अभी बचा हुआ है। उसकी गिरफ्तारी के लिए भी टीम लगी हुई। मुजफ्फरनगर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार कार ने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मारी। हादसे की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। टक्कर लगने से कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि गनीमत यह रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। हादसा बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र में हाईवे पर हुआ है। सहारनपुर में फिलिस्तीन का झंडा लहराने वाले शख्स पर बिजली विभाग अब कार्रवाई करने जा रहा है। साकिब खान नाम का यह शख्स बिजली विभाग में संविदाकर्मी है। साकिब खान ने फेसबुक पर फिलिस्तीन के झंडे के साथ फोटो पोस्ट किया था। गागलहिड़ी थाना क्षेत्र का निवासी है यह शख्स। आगरा में टीसीएस मैनेजर मानव शर्मा की सुसाइड करने के मामले में पुलिस को बड़ी लीड मिली है। अब पुलिस ने अहमदाबाद से मानव की पत्नी और उसके ससुर को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ही पुलिस से बचने के लिए अलग अलग जगह पर शरण लिए हुए थे। 24 फरवरी को डिफेंस कॉलोनी निवासी मानव शर्मा ने फंदे से लटककर जान दे दी थी। सुसाइड से पहले मानव शर्मा ने अपनी पत्नी पर उत्पीड़न और अवैध संबंध का आरोप लगाया था, जिसके बाद वीडियो के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था और मानव के ससुरालियों की गिरफ्तारी के लिए जुट गई थी। पुलिस ने 13 मार्च को मानव शर्मा की शाली सास को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया और मानव की पत्नी निकिता और मानव के ससुर दोनों फरार चल रहे थे। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने 24 फरवरी को मानव शर्मा ने सुसाइड किया था और बाद में वीडियो भी वायरल हुआ था। ओरिजिनली ये लोग मुंबई में थे, वहां से आगरा आए थे और फिर अपने मायके भी गए थे बरहन, जो पश्चिमी जोन में यहाँ पर था। इस क्रम में टीमें लगाई गई थी। 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था और आज इनको अहमदाबाद से इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इनकी जो पत्नी है और जो ससुर है, इन दोनों को हम गिरफ्तार कर रहे हैं। इनसे पूछताछ की जा रही है और आगे से विधिक कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी।